हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, OWS का लेक्चर नंबर 2 है। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस लेक्चर को लेने के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स आ जाएं और हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्त, the analysis of a person's handwriting to determine his or her personality। ठीक है, तो क्या है, किसी पर्सन की हैंडराइटिंग से उसकी पर्सनालिटी को एनालिसिस करना, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स, ग्राफोलॉजी, फिलोलॉजी, कैलीग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, न्यूमिस्मैटिक्स मतलब क्या होता है? इसका सिंपली आप मतलब बोल सकते हो स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिंपल स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोल सकते हो न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, सिंपल। दूसरा ऑप्शन है हमारा ग्राफोलॉजी। बस इसी को बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं कि हम किसी भी पर्सन की हैंडराइटिंग से उसकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल। फिलोलॉजी मतलब क्या होता है दोस्तों? फिलोलॉजी मतलब होता है भाषा शास्त्र। भाषा मतलब लैंग्वेज की स्टडीज को बोलते हैं। समझ गए ना, किसकी स्टडी? तो इसको आप हिंदी में बोल सकते हो भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान, जिसमें हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फिलोलॉजी। ठीक है, कैलीग्राफी दोस्तों क्या होता है? तो कैलीग्राफी होता है राइटिंग ब्यूटीफुली, मतलब सुंदर लिखना, सुंदर लिखावट, राइटिंग ब्यूटीफुली, उसे बोलते हैं कैलीग्राफी। और जो लिखता है उसको हम कैलीग्राफर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कैलीग्राफर। वो कैलीग्राफर होता है, मतलब वन हु राइट्स ब्यूटीफुली। ठीक है, बात क्लियर? और चलिए मैं आपको एक दो शब्द और एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ध्यान से मुझे सुनना दोस्तों। जैसे अ, एक होता है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, ठीक है, कार्टोग्राफर। और एक ध्यान रखना आप, डेमोग्राफर या डेमोग्राफी क्या होता है? दो शब्द बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्टोग्राफर मतलब होता है क्या? कार्टोग्राफर मतलब होता है वन हु ड्रॉस मैप्स, जो मानचित्र होता है उसे ड्रा करता है, उससे बोलते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है, और डेमोग्राफी मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। चलो एक शब्द और बता दो, याद आ गया है। लेक्सिकोग्राफी या लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? ठीक है, चलो मैंने आपसे पूछ लिया लेक्सिकोग्राफर क्या होता है। तो लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है दोस्त, जो डिक्शनरी में शब्दों को लिखता है, एडिट करता है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। समझ गए? तो इस एक पार्टिकुलर क्वेश्चन से हमने, आप देख सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड्स को सीखने का प्रयास किया, मैक्सिमम से मैक्सिमम वोकैब सीखने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चंस, सारे वर्ड्स आपने समझ लिए होंगे। अब मूव करते हैं आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखेंगे। तो बताना है आपको अ वर्ड नंबर or other figure that looks the same when viewed or rotated upside down। अपसाइड डाउन, इसका मतलब क्या होता है? आइए मेरे प्यारे दोस्त, हम समझने का प्रयास करते हैं। कि तुम क्या बोलेंगे। तो मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी वर्ड है, कोई कुछ भी चीज़ जिसको आप रोटेट करो या ऊपर या नीचे देखो, मतलब इस साइड से देखो, इस साइड देखो तब भी सेम लग रहा है, इस साइड से देखो, इस साइड देखो तब भी सेम लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉट वी कॉल्ड इट, उसको हम क्या बोलेंगे? उसी चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला ऑप्शन है
एनाडिपोलोसिस, एलिटरेशन, एनाग्राम और एम्बीग्राम। उसको हम क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? तो उसको हम बोलते हैं एम्बीग्राम। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बी मतलब क्या होता है? सेम। तो एम्बी मतलब होता है, एम्बीग्राम हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एलिट्रेशन आपको देखना है। एलिट्रेशन जैसे आपने सुना भी होगा अनुप्रास। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन का मतलब होता है जैसे मान लो कोई एक पैराग्राफ है, ठीक है, और उस पैराग्राफ में कई सारे वर्ड्स यूज हुए हैं। अब उसमें जो वर्ड्स हैं उनका जो इनिशियल लेटर है वो सेम है। उनका जो इनिशियल लेटर है वो क्या है? सेम है। इसी को बोलते हैं एलिट्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस इसमें हमें इतना ही सीखना है, बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड क्या बोलते हैं? फिजिक्स, साइकोलॉजी, फिलोलॉजी और फिजियोलॉजी। तो सिंपल है, आप कहोगे सर साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है। फिलोलॉजी अभी हमने सीखा। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? हम सभी को पता है, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, ठीक है। और फिजियोलॉजी मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान। फिजियोलॉजी मतलब हम बोल सकते हैं शरीर रचना विज्ञान, मतलब जिसमें हम बॉडीली स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, शरीर रचना विज्ञान, फिजियोलॉजी। सिंपल बात, क्लियर। तो साइकोलॉजी क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये हो सकता है अभी तक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हो आपके लिए। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, देयर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उनको क्या बोलते हैं? सीयर्स, साइनिक्स, फिग्यूटिव्स या एथेइस्ट्स। तो सिंपल है, पहला ऑप्शन क्या है? सीयर्स। सीयर्स का मतलब होता है, सीयर्स का अर्थ होता है जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो संत लोग होते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो संत लोग या जो सिद्ध लोग होते हैं, जो क्या होते हैं? सिद्ध लोग होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको बोलते हैं सीयर्स, ठीक है। साइनिक्स क्या होता है? साइनिक्स मतलब होता है जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, जो निंदा करते हैं, जो निंदा करते हैं, मतलब क्या करते हैं? सेंस्योर करते हैं, निंदा करते हैं, ठीक है, उनको बोल देते हैं। फिग्यूटिव मतलब क्या होता है? फिग्यूटिव्स मतलब होता है भगोड़े, समझ गए ना। भगोड़े मतलब होता है वन हु रन्स, ठीक है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो नियम कानून से भागते हैं उनको फिग्यूटिव बोलते हैं। और एथीस्ट्स क्या होता है? एथीस्ट्स हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, जो भगवान की एग्जिस्टेंस में, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं, उनको हम एथीस्ट बोलते हैं। और इसी का अपोजिट होता है थीस्ट। इसी का अपोजिट क्या होता है? थीस्ट होता है। थीस्ट का मतलब होता है जो विश्वास रखते हैं, उनको हम थीस्ट बोलते हैं। और अगर इसी में ए जोड़ दोगे तो एथीस्ट हो जाएगा, जो विश्वास नहीं करते हैं। सिंपल, ओके। आगे मूव करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समथिंग दैट इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनबिलीवेबल दैट इट इज़ हार्ड टू बिलीव इट। कोई चीज़ इतनी बेहतर है, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जिसको विश्वास ही नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय है, ठीक है। तो हॉरिबल मतलब भयानक है, जो फियरफुल है, क्या है? फियरफुल, ठीक है। डरावना है, अपॉलिंग है, ठीक है, शॉकिंग है। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल मतलब होता है अनबिलीवेबल, जो अविश्वसनीय है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑर्डिनरी मतलब होता है जो सिंपल है, यूजुअल है, कॉमन है ना, कॉमन प्लेस है, ऑर्डिनरी है, उसको बोलते हैं। एक्सक्यूसिट मतलब क्या होता है? एक्सक्यूसिट मतलब होता है बहुत अति सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, मार्वेलस, जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्यूसिट मतलब अति सुंदर, ओके। तो बी क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
वन हु ब्रिंग्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन कोर्ट, वन हु ब्रिंग्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन कोर्ट, सैंक्टिमोनियस, न्यूमिस्मैटिक, प्रैग्मेटिस्ट, प्लेंटिफ, क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस मतलब दोस्तों होता है पाखंडी। जो पाखंडी होते हैं उन्हें बोलते हैं सैंक्टिमोनियस। ओके। न्यूमिस्मैटिक अभी आपने सीखा, न्यूमिस्मैटिक मतलब रिलेटेड टू कॉइन, ठीक है। और प्रैग्मेटिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रैग्मेटिस्ट मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन प्रैक्टिकल, मतलब जो व्यवहारवादी होता है। प्रैग्मेटिस्ट का मतलब होता है व्यवहारवादी, हर एक काम हर एक चीज को व्यवहार में लाता है, व्यवहारवादी उसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? व्यवहारवादी बोलते हैं, ठीक है। प्लेंटिफ क्या हो जाएगा दोस्त? प्लेंटिफ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। प्लेंटिफ क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी दैट स्टडीज माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशन। द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी दैट स्टडीज माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशन, जो माउंटेन्स और उनकी बनावट की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? पेलियोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, ओरोग्राफी या मिथोग्राफी, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफी। ओरोग्राफी मतलब होता है पर्वत और उसकी बनावट की स्टडी, ठीक है। पेलियोग्राफी मतलब दोस्तों क्या होता है? पेलियोग्राफी मतलब होता है तो पेलियोग्राफी मतलब दोस्तों क्या होता है? पेलियोग्राफी मतलब होता है जो हमारे प्राचीन शिलालेख होते हैं उनकी स्टडी, ठीक है। जो हमारे प्राचीन शिलालेख होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? प्राचीन शिलालेख होते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पेलियोग्राफी बोलते हैं। उनकी स्टडी को हम पेलियोग्राफी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बस ठीक है, आगे चल देंगे दोस्तों। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वंस अथॉरिटी टू अनदर, द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वंस अथॉरिटी टू अनदर, मतलब अपने मालिकाना को, अपनी अथॉरिटी को किसी और को सौंपना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेलीगेशन। उसको हम दोस्त क्या बोलते हैं? उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं। जब आप अपनी अथॉरिटी को किसी और को ट्रांसफॉर्म करते हो तो उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलोंगिंग और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, मतलब जन्म से, बोलते ना कि यार जन्म से मैं इस रोग से पीड़ित हूँ, जन्म से मैं उसको जानता हूँ। तो बिलोंगिंग और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, जन्म से, क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीग्रेशन, कॉन्जेनिटल, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्जेनियल। पहला दोस्तों ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे, पहला ऑप्शन है कॉन्ग्रीग्रेशनल, ठीक है, कॉन्ग्रीग्रेशनल। तो कॉन्ग्रीग्रेशनल मतलब होता है रिलेटेड टू अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं। कॉन्जेनिटल क्या होता है? कॉन्जेनिटल हमारा सही ऑप्शन होगा, जो जन्म से संबंधित होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है फेवरेबल, प्रतिकूल, अनुकूल। फेवरेबल मतलब अनुकूल। और कॉन्जेनियल मतलब क्या होता है? कॉन्जेनियल मतलब होता है एमिकेबल, ठीक है, एमेनेबल, कॉर्डियल, मतलब जो मिलनसार होता है, फ्रेंडली होता है, उसको बोलते हैं कॉन्जेनियल। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस क्या बोलते हैं? जेनोफोब, इम्बार्गो, टोपियरी, सोजोर्न, ठीक है। तो इसमें हम तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। पहला है जेनोफोब। तो जेनोफोब मतलब होता है फियर ऑफ, ठीक है,
फियर ऑफ फॉरेन पीपल, फियर ऑफ फॉरेन पीपल, या फियर ऑफ एलियंस, मतलब विदेशी लोगों से डर, उसको बोलते हैं जेनोफोबिया। ठीक है, चलो बताओगे दोस्तों एमैक्सोफोबिया, इसको हम क्या बोलते हैं? एमैक्सोफोबिया कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस डर को इंडिकेट करता है। ठीक है, इम्बार्गो मतलब क्या होता है? इम्बार्गो मतलब किसी चीज़ पर निषेध, बैन लगा देना। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, और सोजोर्न या सोजोर्न मतलब होता है कहीं पर थोड़ी देर के लिए ठहरना, कहीं पर थोड़ी देर के लिए ठहरना, उसको बोलते हैं सोजोर्न। सोजोर्न क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और एमैक्सोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ ड्राइविंग और कार, मतलब ड्राइविंग से डर या कार से डर, वाहनों से डर। ठीक है ना, जो हमारे यातायात के साधन होते हैं उनसे डर, उसको बोलते हैं एमैक्सोफोबिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वनसेल्फ ऑफन ऑडिबली, खुद से बात करता है। ठीक है, जो खुद से बात करता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, मोनोलॉग, डायलॉग लगभग सेम है। लगभग मतलब मोनो मतलब एक और डाई मतलब दो। तो जब एक लोग बात करते हैं मोनोलॉग, दो लोग बात करते हैं तो डायलॉग, और जब कोई व्यक्ति स्वयं से बात करता है उसको बोलते हैं सोलिलोक्यू। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको बोलते हैं सोलिलोक्यू, मतलब स्वयं से बात करना। और सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है? सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला, मतलब जो अकेला रहता है। सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है? अकेला, सॉलिट्यूड, उसे बोलते हैं अकेला। समझ गए ना दोस्तों? और चलो बताओ दोस्तों, वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो सोते हुए बात करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वन हु टॉक्स इन स्लीप। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं सोमनिलुक्की, सोमनिलुक्की, मतलब सोमनिलुक्की। समझ गए ना? सोमनिलुक्की मतलब होता है, सोमनिलुक्की मतलब होता है, यहाँ पे वन हु हटा दीजिए। सोमनिलुक्की मतलब होता है टॉकिंग इन स्लीप, मतलब नींद में बात करना, उसको बोलते हैं सोमनिलोक्वी। ठीक है, एक बार मैं क्लियर पे लिख दे रहा हूँ, सोमनिलोक्वी, ये। ठीक है, मतलब होता है क्या? टॉकिंग इन स्लीप, टॉकिंग इन स्लीप। और एक होता है सोमनम्बुलिज्म, सोमनम्बुलिज्म। सोमनम्बुलिज्म मतलब होता है सोमनम्बुलिज्म, इसका मतलब होता है वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलना, वॉकिंग इन स्लीप, उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिज्म। ठीक है, सोमनम्बुलिज्म। समझ गए दोस्तों? क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अ रूम फॉर क्लीनिंग एंड स्टोरिंग डिशेस एंड कुकिंग यूटेंसिल्स एंड फॉर डूइंग मेसी किचन वर्क, मतलब जहाँ पर खाना बनता है, बर्तन रखे जाते हैं, धोए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्क्यूलरी। स्क्यूलरी होता है जहाँ पर डिशेस, जहाँ बर्तन को रखे जाते हैं ना, धोए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिशेस, स्क्यूलरी बोलते हैं। डॉर्मिट्री मतलब क्या होता है? डॉर्मिट्री मतलब होता है सोने का स्थान। अ लार्ज रूम, अ लार्ज रूम हैविंग मैनी बेडरूम्स, हैविंग मैनी बेडरूम्स फॉर स्लीपिंग, मतलब जैसे बड़े बड़े रूम होते हैं उसमें बेड लगे होते हैं सोने के लिए, उसे बोलते हैं डॉर्मेट्री। समझ गए ना? सैनाटोरियम मतलब क्या होता है? सैनाटोरियम मतलब होता है जहाँ पर आरोग्य निवास, जहाँ पर आरोग्य निवास, आरोग्य निवास। बस इतना ध्यान रख लीजिए, आप आगे चलते हैं। अ पॉलिसी दैट सेपरेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, एक ऐसी पॉलिसी जहाँ पर लोगों को रेस, जाति के नाम पर अलग किया जाता है, सेपरेट अलग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपार्थाइड, एक प्रकार का भेद है ये, एपार्थाइड। ठीक है, एपार्थाइड। ओके, एपार्थाइड। एपोस्टैसी मतलब क्या होता है? तो एपोस्टैसी मतलब दोस्तों होता है
हाँ, इसका मतलब क्या होता है? एब्डिकेटिंग वंस रिलीजियस फेथ, मतलब अपने धर्म को त्यागना। इसका मतलब होता है स्वधर्म त्याग, स्वधर्म त्याग, सिंपल, ठीक है। और एपियरी मतलब क्या होता है? एपियरी, दो शब्द होते हैं, इनको समझ लेते हैं। एक होता है एवियरी और एक होता है एपियरी, ठीक दोस्त। एवियरी मतलब होता है जहां पर हम क्या रखते हैं? बर्ड्स को रखते हैं, ठीक है, समझ गए। और एपियरी मतलब होता है जहां पर हम बीज को रखते हैं, बीज, ठीक है, मक्खी को उसको रखते हैं बीज, एपियरी। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर, मतलब जो कुछ सुख के लिए करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट का मतलब होता है वन हु सपोर्ट्स एनार्की, जो एनार्की को सपोर्ट करता है। अब एनार्की क्या होता है? एनार्की मतलब होता है डिसऑर्डर या कायोस, मतलब जहां पर कोई नियम कानून फॉलो नहीं हो रहा उसको बोलते हैं। एथीस्ट अभी आपने सीखा, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। हेडोनिस्ट होता है मतलब जो कुछ प्लेजर को करने के लिए कुछ करता है, हेडोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एग्रेसर का मतलब दोस्तों क्या होता है? एग्रेसर की मीनिंग दो होती है। एक तो होता है जो बहुत ही आक्रामक होता है, फायर्स होता है, और एक होता है जो फर्स्ट टू डू, जो किसी चीज को करने में फर्स्ट टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज को करने वाला पहला व्यक्ति होता है, फर्स्ट टू डू, उसको बोलते हैं एग्रेसर। ओके, बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला शब्द हमारा है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। जो मैरिज को नहीं पसंद करता उसको क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। चलो देखते हैं। निहिलिस्ट मतलब होता है शून्यवादी, शून्यवादी, जो शून्यवादी है, किसी चीज पर विश्वास नहीं करता, बिल्कुल शून्यवादी है, निहिलिस्ट। मिसोगेमिस्ट उसे बोलते हैं जो शादी से नफरत करता है, ठीक है। मैसोचिस्ट सॉरी दोस्त, मैसोचिस्ट का मतलब होता है वन हु फील्स प्लेजर, ठीक है, वन हु फील्स प्लेजर फ्रॉम गेटिंग पेन, मतलब जो दर्द में सुख का अनुभव करता है, गेटिंग पेन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पीड़ा सुख भोगी, मतलब पीड़ा सुख भोगी भाई, वो पीड़ा को सुख मानकर भोग रहा है, मैसोचिस्ट। और मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है हेटर ऑफ, सिंपल आप समझ लो, ह्यूमन हेटर, जो औरतों से नफरत करता है उसको बोलते हैं क्या? मिसोजिनिस्ट, बस सिंपल, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों, खत्म, ठीक है। तो यहाँ से आपका लेक्चर समाप्त होता है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।